मकराना न्यायालय में बिना डिग्री बिना बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन बेखौफ होकर एक युवक द्वारा वकालत करते हुए न्यायालय में वकालतनामा पेश किए जाने का मामला सामने आया है। वकीलों की पैनी नज़र जब उस पर पड़ी और शंका होने पर पूछताछ की तो पहले तो अपने आप को वकील बताया, बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मांगने पर हड़बड़ा गया, पकड़े जाने के भय से न्यायालय की दीवार फांदकर भाग छूटा। वकीलों ने इसकी शिकायत संबंधित न्यायाधीश को करते हुए वकालतनामा पर फर्जी हस्ताक्षर कर पेश करना बताया और अधिवक्ताओं ने आपसी विचार विमर्श के बाद फर्जी वकील के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का निर्णय लिया। पुलिस ने बार एसोसिएशन के लेटर हेड पर लिखित में प्राप्त शिकायत होने के बाद फर्जी वकील के खिलाफ धारा 319(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बार संघ मकराना के सचिव वरिष्ठ अधिवक्ता अमराराम चौधरी पुत्र रामूराम जाट ने सुरेंद्र सिंह पुत्र पुसाराम मेघवाल निवासी रसाल पर फर्जी वकील बनकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के अनुसार 31 मई को मकराना की एडीजे कोर्ट में सुमिता बनाम नील के मामले में सुरेंद्र सिंह ने प्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया, जिसमें उसने अपने दस्तावेजों में नाम ऋषि रोलन बताया और हस्ताक्षर ऋषि रोलन के रूप में किए। संदेह होने पर बार अभिभाषक संघ मकराना द्वारा कुचामन के अध्यक्ष बोधूराम सहित अन्य सदस्यों से पूछताछ की तो पाया गया कि सुरेंद्र सिंह कोई वकील नहीं है। आरोपित स्वयं को वकील बताकर लोगों को धोखा देता रहा है। आरोप की गंभीरता को देखते हुए बार संघ मकराना की ओर से एडीजे कोर्ट मकराना में आरोपित फर्जी वकील के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया। साथ ही फर्जी वकील को पकड़ने के लिए मकराना क्षेत्र के वकीलों ने न्यायालय में प्रयास किया तो आरोपित सुरेंद्र सिंह कोर्ट परिसर से दीवार फांदकर फरार हो गया। इस पर मकराना बार संघ के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता अमराराम पुत्र रामूराम जाट ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें फर्जी वकील के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। थानाधिकारी ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच सहायक उपनिरीक्षक अयूब खान को सौंपी है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। बार संघ मकराना के अध्यक्ष बलजीत सिंह किरदोलिया, वरिष्ठ अधिवक्ता बार संघ के संरक्षक एडवोकेट गणपत लाल सोलंकी, देवी सिंह बीका, भवराराम डूडी, अशोक सिंगोदिया आदि ने कहा कि ऐसे फर्जी लोग जो वकालत के पेशे को बदनाम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सनद के वकालत करने पर कानूनी परिभाषा बताती है कि कानून का पेशा कानून द्वारा ही बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी अदालत में पेशेवर तौर पर वकील का काम तभी कर सकता है जब उसके पास संबंधित कानून की डिग्री और स्टेट बार एसोसिएशन की सनद हो। ये प्रावधान एडवोकेट एक्ट 1961 में किए गए हैं। एडवोकेट एक्ट में ही बगैर सनद के प्रैक्टिस करने पर दंड का भी प्रावधान है। एक्ट की धारा 45 के अनुसार कोई गैर वकील व्यक्ति यदि वकील का काम करता है तब इस अपराध पर 6 महीने तक की सजा है। अगर नकली सनद बनाकर व वकील की वेशभूषा पहनकर कोई व्यक्ति वकालत करता है तब भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 भी लागू हो जाती है। एडवोकेट एक्ट की धारा 29 के तहत अदालतों में पैरवी करने का हक केवल वकीलों के पास है। कोई भी व्यक्ति अपने मामले में पैरवी तो कर सकता है लेकिन किसी दूसरे के मामले में बगैर वकील हुए पैरवी नहीं कर सकता। ये केवल वकीलों का अधिकार है। आपके चैनल की मार्फत ये बताना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में इतनी महंगी न्याय प्रक्रिया में ऐसे फर्जी वकील आकर के लोगों के साथ और न्यायिक प्रक्रिया के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी ओर न तो कोई बार काउंसिल इनकी निगरानी कर सकती, ना स्थानीय लोकल बार एसोसिएशन निगरानी कर सकती। हालांकि अभी बार काउंसिल राजस्थान ने कठोर कदम उठा के हमें कई पत्र प्रेषित किए हैं कि फर्जी वकीलों की शिनाख्त करके हमें भेजो और नियमित वकील नहीं आ रहे उनको छटनी करो। और जिन वकीलों का 2010 के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम पास नहीं हुआ उनको डिबार्ड किया। अभी अपनी बार में 37 वकीलों को डिबार्ड किया। तो ऐसी स्थिति में जब रेगुलर प्रैक्टिस करने वालों को डिबार्ड किया जा रहा है कि आप योग्य नहीं हो, आप बार काउंसिल के नियमों की पालना नहीं कर रहे हो, आप नए व्यवसायिक नीति में जानकारी रखते हो, ऐसी स्थिति में फर्जी वकील आकर के जो ग्रेजुएट ही नहीं है, ला ग्रेजुएट तो बात की बात है, ग्रेजुएट ही नहीं है, और वो आदमी आकर के हमारे ही सामने वकालतनामा पेश कर रहा है सेशन ट्रायल केसों में। जबकि हमारी नज़र पड़ी तो हमने उस फर्जी वकील को कहा, अरे भाई तू वकालत कब से करके आ गया? तो कहा मैं तो कभी कर ली, 2024 में कर ली, देखो मेरा आईडी है, हमें आईडी दिखाया, आईडी ऋषि के नाम का। मैंने कहा भाई तू तो सुरेंद्र है, ये तो ऋषि के नाम का आईडी है। तो कहा मेरा नाम ऋषि है। फिर हमने पता करा ऋषि दूसरा आदमी है, ये दूसरा आदमी। इस प्रकार जा करके हमारे 10 वकीलों के सामने उन्होंने हस्ताक्षर किया, एडीजी में वकालतनामा पेश किया और प्रार्थी की पहचान की
ऑर्डर शीट पर हस्ताक्षर किए। फिर हमने एडी साहब को शिकायत की, उतने में वो दीवार फांद के भाग गया। तो आज तक वो फिर घूम रहा है, कहीं से सिफारिश कर रहा है। कल एक वकील आया, कैसा जाने दो, कुछ दंड जुर्माना कर दो और उसको माफ़ कर दो, गलती हो गई, आइंदा वकालनामा वो अपना नहीं लगाएगा। इसी प्रकार के कई वकील भी उनको पन्ना दे रखी है और उनको सह दे रखी है। तो अभी जैसे इसी लोगों के खिलाफ बार काउंसिल में हम शिकायत करेंगे, लिखित भेजेंगे। इसकी FIR दर्ज हुई है 180 नंबर पुलिस थाना मकराना में। इसलिए और IAO साहब को हमने कहा भाई इनकी निष्पक्ष जांच करके जो जो इन लोगों के साथ है उनको कानूनी कार्रवाई की जाए और न्यायिक प्रक्रिया में जो बाधा बन रहे हैं उनको छटनी की जाए। नहीं तो अच्छे वकीलों में बुरे वकीलों की पहचान ही नहीं होगी। जो वकील है अपनी न्यायिक, हमारे ऊपर तो हम जो सीनियर वकील हैं वो तो समझते हैं कि भाई व्यवसायिक नीति को ध्यान रखना है, अपना बार काउंसिल के नियमों का ध्यान रखना है, एडवोकेट एक्ट का पालन करना है। अब इन लोगों पर न तो कोई एडवोकेट एक्ट लागू होता, न व्यवसायिक नीति लागू होती, न प्रोफेशनल इथिक्स लागू होता। ये तो लूटो पोसो खाओ और फिर कहता है सबसे बड़ा वकील मैं हूँ, बाकी सब वकील बेकार है। ऐसी हरकतें करते हैं। इस तरह हमें इन पर बड़ी पहली नज़र थी। कल आते ही हमने कहा ये आ गया फर्जी वकील, फिर भी हमारे सामने वकालनामा पेश करके गया। अब आजकल का ये क्या कर रहा है कि मैं उस ऋषि वकील को लाके पेश कर दूंगा, वो कह देगा कि मेरा हस्ताक्षर है, और वो कह देगा तो 120 में वही मुलजिम बन जाएगा, उसकी सनद खत्म हो जाएगी यदि वास्तव में कोई ऐसा वकील है तो। इस तरह हमारा निवेदन है कि आप पत्रकारों का भी थोड़ा सा इस समय में जो अभी फर्जीवाड़ा, ये साइबर क्राइम्स, यहाँ तक ये कोई सोचता ही नहीं था कि फर्जी वकील भी आ सकते हैं, फर्जी डॉक्टर भी आ रहे हैं, फर्जी वकील भी बने। लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़, लोगों की संपत्ति के साथ खिलवाड़, लोगों के बैंक में पैसे सुरक्षित नहीं है, किसी भी तरह से ज़िंदगी सुरक्षित नहीं है, लाइफ सुरक्षित नहीं है, इज्जत सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में पत्रकारों का तो पूरा ही सहयोग बनता है कि आप जब जनता को जागरूक करो कि वकील करो, आप अपनी बेशुमार कीमती संपत्ति का दावा करो तो अच्छे जान पहचान वाले वकील से करें, अनजान वकील को वकील नहीं करें। और पता करें कि वास्तव में ये वकील है कि नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, फर्जी तो नहीं है। कई फर्जी बने तो अभी कागज लेके अपने पास रख लेते, फिर NOC देने के लिए 50-50 हज़ार रुपये मांगते हैं NOC देने के लिए। फिर हम कहते हैं उनसे NOC लेके आ, तो मैं तो पता ही नहीं है वकील था कि नहीं था। इससे तो मैंने 2-3 बार NOC मंगवा ली। अभी कल वकील कह रहा था कि मैंने जो सुरेंद्र से 3-4 NOC मंगवा ली। तो ये NOC लेकर के भी पैसे कमाता है। इस पर कार्रवाई करने के लिए हमने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। कल DG साहब के पास और सभी वकील मीटिंग करेंगे, क्या करते हैं देखें। धन्यवाद।